नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीदास चौहान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अपनेट इंडिया। दोस्तों, सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा उन सभी न्यू व्यूवर्स का जो मेरे YouTube चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप पहले से अपनेट इंडिया के साथ में जुड़े हुए हैं तो वेलकम बैक। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि अपनेट इंडिया YouTube चैनल के ऊपर मैं तुलसीदास चौहान अपलोड करते रहता हूँ सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, रेड हैट, फायरवॉल एंड साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड वीडियोज। तो अगर आप देखना चाहते हो इन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज या सीखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज डिबगिंग एंड व्हाट इज कंडीशनल डिबग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं डिबग कमांड के बारे में। तो हो सकता है कि आप में से बहुत से व्यूअर्स को डिबग कमांड के बारे में पता होगा, बट आज के इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि हम कंडीशनल डिबगिंग के ऊपर फोकस करेंगे कि व्हाट इज कंडीशनल डिबगिंग। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रनिंग एनवायरनमेंट में लाइव नेटवर्क के अंदर डिबग कमांड को किस तरीके से यूज किया जाता है। क्योंकि अभी हम इनिशियल लेवल पे अगर आप CCNA कर रहे हो, CCNP कर रहे हो, तो वहां पर आपको जिस तरीके से डिबग कमांड का यूज बताया जाता है, एक्चुअल में वो लाइव एनवायरनमेंट में उस तरीके से हम उसको यूज नहीं करते। तो दोस्तों, अगर आप भी सीखना चाहते हैं कंडीशनल डिबगिंग के बारे में और जानना चाहते हैं बेस्ट वे टू हाउ टू यूज द डिबग कमांड इन नेटवर्क, तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि डिबग कमांड का क्या यूज है और व्हाट इज डिबगिंग। तो सबसे पहले डिबग कमांड के बारे में हम जान लेते हैं। तो सिस्को iOS शो कमांड कैन टेल यू मेनी थिंग्स अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन विथ योर राउटर और स्विच, बट दे कैन नॉट टेल यू एवरीथिंग। तो अगर हम बात करें सिस्को iOS के अंदर जो आप शो कमांड का यूज करते हो, तो शो कमांड्स के थ्रू हमारे को बहुत सारी चीजें पता चलती है। जैसे शो रनिंग कॉन्फ़िग से आप करंट कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग से आप राउटर का परमानेंट कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हो, शो वर्जन्स कमांड्स है, शो क्लॉक कमांड्स है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड्स है। तो बहुत सारी शो कमांड्स हमारे पास में यहाँ पर है जो हमारे को राउटर की इंफॉर्मेशन क्या कराता है, शो कराता है। बट फिर भी कुछ ऐसी चीजें होती है जो शो कमांड हमारे को प्रोवाइड नहीं कराता है। तो उन सारी चीजों को अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे को यहाँ पर डिबग कमांड का यूज करना होगा। तो अगर मैं इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो डिबग कमांड का यूज क्या होता है। तो डिबग कमांड आपको बैकग्राउंड में जो प्रोसेस चल रही है उसको आपको क्या करती है, फॉरग्राउंड पे मतलब आपकी स्क्रीन के ऊपर, कंसोल के ऊपर आपको क्या कराता है, शो कराता है। जैसे अगर हम बात करें कि भाई EIGRP एवरी 5 सेकंड्स के अंदर हेलो पैकेट्स क्या करता है, सेंड करता है, या आपका RIP जो है वो एवरी 30 सेकंड्स में क्या करता है, अपडेट क्या करता है, सेंड करता है। तो इन सब चीजों को अगर आप देखना चाहते हो कि एक्चुअल में वो 30 सेकंड में अपडेट सेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, या EIGRP एवरी 5 सेकंड्स के अंदर या OSPF एवरी 10 सेकंड्स के अंदर हेलो पैकेट सेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हमारे को यहाँ पर डिबग कमांड का यूज करना पड़ता है। तो और देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमारे को यहाँ पर पता नहीं चलती है। तो अगर हम बात करें, शो कमांड कैन नॉट टेल यू व्हेन राउटर ड्रॉप इन और out of the routing table, why an ISDN line failed to connect, whether a packet really went to the router, or what ICMP error was received on the other end. Cisco iOS debug command can tell you all these things and more. तो अगर आप चाहते हो कि आपके राउटर के अंदर कोई पैकेट है वो इन हुआ है या नहीं हुआ है, या आउट हुआ है नहीं हुआ है, वो अगर आप चेक करना चाहते हो, या ICM क्या एरर्स वगैरह है, तो ये सब चीजें अगर आप देखना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर डिबग कमांड का यूज करना होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये हमारे पास में टोपोलॉजी जिसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं, काम करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर मैंने R1 और R2 को फास्ट इथरनेट 0x0 से कनेक्ट करके रखा हुआ है और R2 और R3 को 0x1 पोर्ट से कनेक्ट। IP आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 10.1.12.1 यहाँ यूज किया, 12.2 यहाँ पर यूज किया है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर जो यूज किया 10.1.23.2 R2 पे यूज किया, 23.3 इधर, और ये लूप बैक। और यहाँ पर हम राउटिंग प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल RIP ऑलरेडी रन करके रखा हूं ताकि हमारा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। तो आप लोग पहले से क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर IP कॉन्फ़िगरेशंस करना है आप लोगों को, और कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल आप इनेबल कर सकते हो, RIP, EIGRP, OSPF। हमारा पर्पस ये है कि
आपका R1 से ये लुपबैक जो है ये रीचेबल होना चाहिए कि R1 3.3.3.3 पिंग कर सके। आप कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करो, डजंट मैटर। मैंने बट अभी यहाँ पर रिप वर्जन 2 क्या करके रखा हुआ है, यूज किया हुआ है, तो आप ये कर लीजिएगा। और उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, डिबग कमांड का यूज कर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि डिबग कमांड कैसे काम करती है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं पिंग कर कनेक्टिविटी है या नहीं। तो R1 पे हूँ मैं अभी, 3.3.3.3 को मैं क्या करता हूँ, पिंग करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरी कनेक्टिविटी है। अब हम चलते हैं R2 के ऊपर और मैं यहाँ पर आपको कुछ डिबग कमांड्स क्या करके बताता हूँ, रन करके बताता हूँ। ठीक है, तो डिबग कमांड्स की अगर हम बात करें, या मैं कुछ आपको पहले कमांड्स बता देता हूँ। यहाँ पर स्लाइड्स के ऊपर आप देख सकते हो। तो CLI ऑपरेशंस में हमारे पास में डिबग IP पैकेट डिटेल। तो डिबग कमांड जो है, तो ये आपको जो भी बैकग्राउंड में जो प्रोसेस हो रही है उसके बारे में बताता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डिबग लिखना है। डिबग के बाद में आप क्वेश्चन मार्क करके देख सकते हो, तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। तो डिबग के बाद में आपको बताना है कि एक्चुअल में आप क्या देखना चाहते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है डिबग IP पैकेट्स, तो मैं IP के पैकेट्स देखना चाहता हूँ। साथ में मैंने डिटेल कीवर्ड का यूज कर दिया, तो वो मुझे और ज्यादा डिटेल में क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन शो करेगा। दूसरी कमांड मैंने यहाँ पर यूज करी डिबग IP RIP। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये हमारे को डिबग करके बताएगा RIP के पैकेट्स के बारे में। तो ऐसे ही आपको डिबग EHRP पैकेट्स देखना है, तो या डिबग OSPF पैकेट्स देखना है, तो किसी के भी बारे में आप देख सकते हो। तो डिबग के बाद में आपको बताना है कि डिबग ARP कर सकते हो। तो डिबग के बाद में आपको बताना है कि किस टाइप के पैकेट्स को आप देखना चाहते हो। उसके बाद में ये तो डिबगिंग को ऑन करने के लिए, पर आपको यहाँ पर डिबगिंग को ऑफ भी करना होता है। अगर आप ऑफ नहीं करोगे तो कंटिन्यूअसली आपको पैकेट्स दिखाते रहेगा। जितने पैकेट्स ज्यादा जनरेट होंगे आपका CPU का उतना ज्यादा यूटिलाइजेशन होगा। तो अनडिबग ऑल कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, डिबगिंग को ऑफ कर सकते हो। और आपके राउटर्स के ऊपर कौन कौन सी डिबगिंग अभी तक की ऑन है, अगर आप उसको देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर शो डिबगिंग कमांड्स का भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इससे आपको बता दिया जाएगा कि कितनी नंबर ऑफ डिबगिंग आपने ऑन करके रखी है। आप उनमें से फिर बाद में उनको क्या करा सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम आते हैं हमारे प्रैक्टिकल के ऊपर। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो डिबग कमांड का हम यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर डिबग IP पैकेट डिटेल। तो ये आपको इसके R2 के कौन कौन से पोर्ट से IP का पैकेट क्या हो रहा है, सेंड और रिसीव हो रहा है, उसके बारे में आपको बताएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो डिबगिंग ऑन हो चुकी है। डिबगिंग को बंद करना है तो अनडिबग ऑल कमांड आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, या आप यहाँ पर यू ऑल भी यूज कर सकते हो। इससे आपकी डिबगिंग जो है वो बंद हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो सोर्स IP जो है वो मेरा 23.2 है, मतलब R2 का ये वाला पोर्ट है। और ये आपको 224009, मतलब ये RIP का क्या होता है, मल्टीकास्ट एड्रेस होता है, और RIP का रिप वर्जन 2 का। तो आप इससे पता कर सकते हो कि भाई यहाँ पर रिप वर्जन 2 चल रहा है। तो सोर्स IP है, डेस्टिनेशन IP है, पोर्ट क्या है 0 मेरा 1 है। यहाँ पर ये लुपबैक इंटरफेस से भी क्या कर रहा है, इसका डेटा क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। और 0 पोर्ट से भी क्या कर रहा है, IP का पैकेट सेंड कर रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर IP के पैकेट्स मुझे देखने थे, तो मैंने यहाँ पर इनेबल किया। तो ये मुझे क्या कर रहा है, IP के पैकेट्स क्या कर रहा है, बता रहा है कि कौन कौन से पोर्ट से यहाँ पर सेंड हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डिबग IP RIP कमांड चलाता हूँ, इसके कौन कौन से पोर्ट से ये RIP के पैकेट्स क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है, मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 0/1 पोर्ट के बारे में इसने मुझे बताया कि 0/1 से ये क्या कर रहा है, वर्जन 2 की अपडेट क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। और हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ से अपडेट रिसीव कर रहा है। तो 0/1 से इसने अपडेट क्या की है, यहाँ पर सेंड की है। लुपबैक से इंफॉर्मेशन आ रही है, फास्ट इथरनेट 0/0 से आ रही है, लुपबैक से आ रही है। डिबगिंग को बंद करना है तो मैं यहाँ पर इसको यू ऑल कर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अगर इससे प्रॉब्लम क्या हो। दोस्तों मुझे क्या करना है, मुझे केवल चेक करना है कि भाई RIP के 0/1 पोर्ट जो है, मतलब जो R2 का 0/1 पोर्ट जो है, जो किससे कनेक्ट है, R3 से कनेक्ट। तो मुझे उधर साइड की इंफॉर्मेशन को क्या करना है, चेक करना है। मैं चाहता हूं कि भाई R2 R3 को कौन कौन सी अपडेट सेंड कर रहा है और R3 से कौन कौन सी अपडेट रिसीव करना है। मुझे केवल उन सब चीजों को क्या करना है, चेक करना है। बट मैंने ये जब कमांड यूज की तो आप लोगों ने देखा ये R1 को कौन कौन सी अपडेट सेंड कर रहा है और R1 से कौन कौन सी अपडेट रिसीव कर रहा है वो भी मुझे बता रहा है। अब इससे प्रॉब्लम क्या है कि एक्चुअल में क्या होता क्या है, अभी जो प्रोसेस बैकग्राउंड में सेंड हो रही थी, आप उसको डिबग कमांड की हेल्प से फोरग्राउंड पे आपके स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इससे हो क्या रहा है कि जितनी ज्यादा डिबग पैकेट्स जनरेट होंगे R2 का, उतना ज्यादा CPU का यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो अभी एक्चुअल में जो मैं कमांड यूज कर रहा हूँ ये इसका बेस्ट वे नहीं है। रनिंग इन्वायरमेंट में इसको इस तरीके से यूज नहीं किया जाता है। इसमें बहुत ज्यादा CPU का यूटिलाइजेशन
यूटिलाइजेशन होता है। अगर ये राउटर लाइव नेटवर्क में होता तो बहुत ज्यादा पैकेट्स क्या होते जनरेट होते, हो सकता है कि इसका सीपीयू का यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा यूज हो जाए और राउटर आपका ये भी हो सकता है कि डाउन भी हो सकता है, वो प्रॉपर तरीके से फंक्शंस भी नहीं करेगा, ये हो सकता है कि पैकेट्स को ड्रॉप करना स्टार्ट कर। इसलिए हमारे को यहाँ पर जरूरत पड़ती कंडीशनल डिबगिंग की। तो ये तो मैंने आपको नॉर्मल बताया कि डिबगिंग किस तरीके से हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब मैं कंडीशनल डिबगिंग के कुछ कमांड्स आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो कंडीशनल डिबगिंग को किस तरीके से हमारे को क्या करना है, यूज करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दो आपको एग्जांपल्स देने वाला हूँ कंडीशनल डिबगिंग के लिए। पहला तो ये है हमारे पास में यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, पहले कंडीशन लगानी है। तो देखो मैंने यहाँ पर कमांड यूज करी डिबग कंडीशन, और उसके बाद में इंटरफेस का आपको नेम बताना है कि कौन से इंटरफेस से आपको अपडेट रिसीव हो रही वो देखना है और कौन सी अपडेट सेंड हो रही वो देख। उसके बाद में आप शो डिबगिंग कमांड्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, सॉरी शो डिबगिंग कंडीशन, शो डिबगिंग कमांड्स से आप केवल कौन कौन सी डिबग ऑन है वो देख सकते हो। सो डिबगिंग कंडीशन से आप देख सकते हो कि आपने कौन कौन सी कंडीशंस लगा करके रखी है। डिबग आईपी पैकेट्स डिटेल अगर आप करोगे तो यहाँ पर आपको वही फिर आईपी पैकेट्स कौन कौन से सेंड हो रहे हैं और रिसीव हो रहे हैं वो बता देगा। और आपने जो कंडीशन लगा रखी है आपको उसको क्या करना है, बाद में उसको बंद भी कर, क्योंकि अगर आप अनडिबग कमांड आप चलाओगे तो उससे बंद नहीं होगा, आपको नो डिबग कंडीशन कमांड के थ्रू इसको क्या करना है, बंद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्टार्ट करते टोपोलॉजी के ऊपर आते हैं। और तो अभी अगर हम शो डिबगिंग कमांड में आपको बताता हूँ यहाँ पर शो डिबगिंग, तो इससे आपको कौन कौन सी डिबगिंग ऑन करके रखी उसके बारे में पता चलता है। कुछ भी ऑन नहीं है, अगर मैं सपोज करो यहाँ पर ऑन करता हूँ डिबग EIGRP पैकेट्स, हाँ, और मैंने हेलो पैकेट्स के बारे में ऑन, तो मैंने हेलो पैकेट्स के लिए डिबगिंग ऑन की। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा राउटर जो है R2 EIGRP के जो भी हेलो पैकेट सेंड करेगा वो मुझे दिखाए, बट यहाँ तो EIGRP इनेबल नहीं है तो ये आपको अभी शो नहीं करेगा। बट अगर आप शो डिबगिंग करते हो तो अब आप यहाँ पर देखो तो आपको शो डिबगिंग में पता चल रहा है कि आपके राउटर के ऊपर आपने EIGRP पैकेट्स के लिए डिबगिंग को क्या करके रखा हुआ है, ऑन करके रखा। अब देखते हैं कि हमने कोई कंडीशन ऑन करके रखी है क्या, तो शो डिबगिंग कंडीशंस कमांड से हम देखते हैं। तो आप देखोगे तो नो कंडीशन फाउंड, अभी हमने कोई कंडीशन यहाँ पर लगा करके नहीं रखी। तो अगर आप चाहते हो कि भाई R2 और R3 के बीच में जो भी पैकेट सेंड और रिसीव हो रहे हैं आप उसके लिए डिबगिंग ऑन करना चाहते हो, सबसे पहले आपको यहाँ पर कंडीशंस लगानी होगी। तो कमांड चलेगी डिबग कंडीशन, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर पोर्ट्स के बारे में बताना है, ठीक है। तो मैंने बोला इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x1, क्यों, क्योंकि ये 1 R2 और R3 के बीच में 0x1 पोर्ट को मैं यूज कर रहा हूँ। तो मैंने एक यहाँ पर कंडीशन सेट कर दी। अगर आप चेक करते हो शो डिबगिंग कंडीशन कमांड के थ्रू तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो आपने क्या कर रखा है, कंडीशन 1 लगा रखी है इंटरफेस 0x1 के। दोस्तों अब आपको क्या करना है, कंडीशन लगाने के बाद यहाँ पर डिबग कमांड यूज करनी है, डिबग आईपी पैकेट डिटेल। और अब आप यहाँ पर देखोगे कि आपको R2 के 0x1 से जो पैकेट सेंड और रिसीव हो रहे केवल उसी के बारे में बताया जाएगा। इसका जो लुकबैक इंटरफेस है या फास्ट इथरनेट 0x0 इंटरफेस है वहां से जो भी अपडेट सेंड होगी वो आपको नहीं बताई जाएगी, ठीक है। तो कुछ टाइम वेट करते हैं पैकेट आने का। तो देखो ये 0x1 से अभी अपडेट क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है। कैसे पता चला कि सेंड, यहाँ लास्ट में लिखा हुआ आ रहा है सेंडिंग, और आप सोर्स देख सकते हो। सोर्स जो है वो इसका क्या है, 23.2 है जो R2 पे चल रहा है। इसका मतलब R2 अपडेट अभी क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है। तो ये आपको 0x0 और लुकबैक इंटरफेस के बारे में नहीं बताया जा रहा है। तो ये आपका एक एग्जांपल हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ से क्या किया जा रहा है, 0x1 से ही पैकेट सेंड किया जा रहा है। सारे पैकेट्स 0x1 से सेंड और रिसीव हो रहे हैं। तो ये आपका कंडीशनल डिबगिंग हुआ। एक एग्जाम्पल मैं और आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिबगिंग को ऑफ कर देते हैं। तो जो मैंने यहाँ पर डिबगिंग ऑन की थी, जो कंडीशन लगाई थी, उसको मैंने स्टार्टिंग में गया नो डिबग कंडीशन इंटरफेस 0x1 और एंटर कर। तो ये आपसे पूछ रहा है प्रोसीड विद रिमूवल, बोला यस, और यहाँ से हमारी कंडीशन जो है वो रिमूव हो चुकी है। सो डिबग कंडीशन अगर हम देखेंगे तो कोई कंडीशन नहीं है, बट डिबगिंग अभी भी ऑन है। तो हम यहाँ पर क्या कर देते, यू ऑल कर देते, तो इससे हमारी डिबगिंग भी जो है वो ऑफ, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन हम यहाँ पर लेने वाले हैं। अगर मैं R1 से 3.3.3.3 को अगर मैं क्या करता हूँ, पिंग करता हूँ, तो ICMP के पैकेट्स जो भी यहाँ पर सेंड होंगे, नॉर्मली आप जब पिंग करते हो तो ICMP की इको रिक्वेस्ट सेंड और रिसीव होती है होंगे, तो वो हमारे को शो करना चाहिए। बाकी अगर मैं R1 से R3 के 10.1.23.3 IP को पिंग करता हूं तो यहाँ पर मुझे ICMP के पैकेट्स शो नहीं होने चाहिए, ठीक है। राउटर की जो स्विचिंग मेथड होती है, प्रोसेस स्विचिंग, फास्ट स्विचिंग और सेफ, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, फास्ट स्विचिंग को बंद करना है। तो सबसे पहले इंटरफेस 0x0 के ऊपर हम जाते हैं, नो IP
राउट कैसे। इस कमांड से आपका क्या होगा, इस इंटरफेस के ऊपर आपका जो है फास्ट स्विचिंग बंद हो जाती है। तो इसको देखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर फास्ट स्विचिंग को बंद करना है। तो आपने ये बंद कर दी। तो अभी हमने फास्ट स्विचिंग को हमने यहाँ पर क्या करा दिया है, बंद करा दिया। और इसके बाद में हम यहाँ पर चलते हैं और एक एक्सेस लिस्ट बनाते हैं। एक्सेस लिस्ट 100 मैं एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट बना रहा हूँ और उसमें मुझे क्या करना है, परमिट करना है ICMP प्रोटोकॉल को। और यहाँ पर आपको बताना है सोर्स के बारे में। मैंने बता दिया 10.1.12.1 और डेस्टिनेशन होस्ट के बारे में मैंने बता दिया 3.3.3.3 और एक्सेस लिस्ट 100 यहाँ पर हम परमिट करेंगे ICMP और मैंने बोल दिया सोर्स। ये रिप्लाई पैकेट जब आएगा तो ये सोर्स हो जाएगा और डेस्टिनेशन आपका 10.1.12.1 हो जाएगा। ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक एक्सेस लिस्ट यहाँ पर हमने बना दी है, ठीक है। और एक्सेस लिस्ट बनाने के बाद में आपको यहाँ पर जो आपने कमांड्स जो देखी थी, आपने क्या करना है, ये आपको एक्सेस लिस्ट पहले डिफाइन करनी है और एक्सेस लिस्ट डिफाइन करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर debug IP पैकेट डिटेल कमांड आपको यहाँ पर क्या रन करना है। और साथ में यहाँ पर लास्ट में आपको क्या करना है, एक्सेस लिस्ट का नंबर भी क्या करना है, डिफाइन करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। मैंने एक्सेस लिस्ट यहाँ पर बना दी है और मैं एग्जिट करता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ debug IP पैकेट। यहाँ पर debug IP पैकेट्स डिटेल मैंने यहाँ पर दे दिया। क्वेश्चन मार्क करके देखोगे तो आप यहाँ पर एक्सेस लिस्ट का आपका क्या है और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एंटर कर दिया। अब अभी हम चेक करते हैं नॉर्मली कि अगर मैं 3 को पिंग करता हूँ तो ये हमारे को पैकेट्स के बारे में दिखाता है या नहीं दिखाता। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ICMP टाइप जो है पैकेट्स हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, सेंड हो रहा है। तो ICMP टाइप 8 जो है इसका मतलब होता है आपका इको रिक्वेस्ट और ICMP टाइप 0 जब आप रिसीव करते हो इसका मीनिंग होता है आपका इको रिप्लाई। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ पर देखा होगा तो मैंने क्या किया है, अभी मैंने यहाँ से 333 को पिंग किया है। तो ये ICMP के पैकेट्स को हमारे को क्या करके दिखा रहा है, कैप्चर करके दिखा रहा है। बट अगर मैं आपको यहाँ से बताऊं, मैं इसको पिंग करता हूँ 23.3 को, इस IP को पिंग करता हूँ तो हमारे पास में यहाँ पर आप देख रहे होंगे कोई भी IP का पैकेट जनरेट नहीं हो। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, फिर से आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ से अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे कि कोई भी क्या नहीं हो रहा है, पैकेट्स आपका यहाँ पर ICMP का डिबग कमांड के अंदर शो नहीं हो रहा है। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर हमने कमांड्स के अंदर जो दे रखा है, हमने क्या बोला है कि अगर ये सोर्स होगा और ये डेस्टिनेशन होगा, ये सोर्स होगा और ये डेस्टिनेशन होगा, तो हमारा ICMP का जो है पैकेट्स हमारे को क्या करके बताना चाहिए, कैप्चर करके बताना है, ठीक है। बट अगर और कोई सोर्स और डेस्टिनेशन इसके अलावा होगा तो वो हमारे को पैकेट्स कैप्चर करके नहीं बताएगा। तो आपको एक एक्सेस लिस्ट बनानी है, उसके अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन डिफाइन करना है। उसके बाद में आप नॉर्मली क्या करते थे, debug IP पैकेट डिटेल कमांड आप क्या करते थे, यहाँ पर रन करते थे। तो आपको debug IP पैकेट डिटेल कमांड चलानी है और लास्ट में ACL का नंबर बताना है। तो उस ACL के अंदर जो सोर्स और डेस्टिनेशन दिया हुआ होगा, उस सोर्स और डेस्टिनेशन को अगर आप क्या करते हो, कोई डेटा पैकेट क्या करते हो, ट्रांसमिट करते हो, तो कुछ शो किया जाएगा। अगर आप उसके अलावा किसी और को कोई डेटा पैकेट सेंड करते हो तो वो आपको शो नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिबगिंग को ऑन कर सकते हैं। मैं एंटर कर देता हूं तो मेरी डिबगिंग यहाँ पर जो है वो अब क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। मैंने डिबगिंग को यहाँ पर क्या कर दिया, ऑन ऑफ कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि रनिंग एनवायरनमेंट में लाइव नेटवर्क के अंदर हम डिबग कमांड को किस तरीके से क्या करते हैं, यूज करते थे। सो डिबगिंग में आपको बताऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे राउटर्स के ऊपर कोई भी डिबगिंग अभी क्या नहीं है, ऑन नहीं है। अब हम बात करते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं debug IP पैकेट्स कमांड अगर हम यहाँ पर रन करते हैं तो ये क्या होता है कि यहाँ पर जो भी IP के पैकेट सेंड और रिसीव होंगे वो मुझे दिखाएगा। तो अगर ज्यादा पैकेट सेंड होंगे तो आपके बहुत ज्यादा CPU का क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है। तो इसका बेस्ट वे क्या है इसको चेक करने का, debug कमांड को यूज करने का, ताकि CPU का यूटिलाइजेशन भी जो है वो हमारा क्या हो, कम हो और हम पैकेट्स को भी क्या कर सके, देख सके। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर डिबगिंग को ऑफ कर रहा हूँ। सबसे पहली कंडीशन आपको यहाँ पर क्या करनी है कि आपको नो लॉगिंग कंसोल कमांड चलानी है। इससे क्या होगा कि आपके कंसोल के ऊपर लॉग मैसेजेस आने क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ये जो मैसेजेस आ रहे हैं ये कंसोल के ऊपर आने क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, लॉगिंग बफर कमांड चलानी है। तो ये लॉग मैसेजेस जो कंसोल के ऊपर आने बंद हो जाएंगे, वो लॉग मैसेजेस आपके कहाँ पर स्टोर होते रहेंगे, आपके राउटर के अंदर एक क्या होता है, बफर होता है, उस बफर के अंदर स्टोर होते रहेंगे। तो आपको लॉगिंग बफर कमांड चलानी है और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी डिबग कमांड चलानी है, जैसे डिबग IP पैकेट आपने डिटेल कमांड चला दी।
तो अब हम यहाँ पर वेट करेंगे, कुछ टाइम तक के देखेंगे। तो ये जो भी लॉग मैसेजेस है वो आपको आपके कंसोल के ऊपर शो नहीं होंगे, ये राउटर के बफर के अंदर क्या होते रहेंगे, सेव होते रहेंगे, और आप बाद में उसको क्या कर सकते हो, बफर के अंदर से उन पैकेट्स को क्या करा सकते हो, चेक कर। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी भी कि यहाँ पर कोई भी क्या नहीं हो रहा है, लॉग मैसेज नहीं आ रहा है। बट ये आपका क्या है, डिबगिंग ऑन हो चुकी है, बैकग्राउंड में आपको क्या करते रहेगा, शो होते रहेगा। तो इससे एडवांटेज ये है कि अगर आपको वो लॉग मैसेज कंसोल पे शो होते तो आप यहाँ पर क्या करते हो, कोई कमांड क्या नहीं कर सकते हो, रन नहीं कर सकते हो, कोई वर्क नहीं कर सकते हो। इससे बेनिफिट ये कि वो बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, बफर के अंदर मैसेजेस को सेव कर रहा है, और यहाँ पर आपके पास में स्क्रीन के ऊपर आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, आपको जो भी कमांड रन करनी है आप यहाँ पर कमांड्स भी क्या कर सकते हो, रन करके देख। ठीक है, तो ये है, डिबगिंग को बंद करना है तो आप यू ऑल कर दो, इससे डिबगिंग आपकी बंद हो जाएगी। और इसके बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सो लॉगिंग कमांड रन करके आप वो सारे लॉग मैसेजेस आप देख सकते हो। तो आप देख लो, आपको यहाँ पर जो जितने भी डिबग कमांड का जो आउटपुट आपको कंसोल पे शो हो रहा था वो सारा का सारा आउटपुट आपके लॉग के अंदर क्या हो चुका है, बफर के अंदर जो है वो सेव हो चुका है। ठीक है, तो ये बेस्ट वे है। आपको हमेशा ये करना है कि आपको कंसोल के ऊपर लॉग मैसेजेस जो आ रहे हैं उनको क्या कराना है, बंद करना है। उसके बाद में आपको लॉगिंग बफर कमांड के थ्रू आपको क्या करना है, बफर को ऑन करना है। उसके बाद आप डिबगिंग ऑन करोगे, जितने टाइम तक के आपको पैकेट्स को कैप्चर कराना है उतने टाइम तक के डिबगिंग को ऑन रखना है। उसके बाद में यू ऑल कमांड के थ्रू डिबगिंग को ऑफ कर देना है। लास्ट में आप सो लॉगिंग कमांड के थ्रू आपके लॉग मैसेजेस को आप देख। ठीक है, तो ये था डिबगिंग का यूज, कंडीशनल डिबगिंग का यूज, और आपको डिबग कमांड को किस तरीके से रनिंग एनवायरनमेंट में यूज कर। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप इसको शेयर करोगे तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में जाएगी, ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में सीख पाएंगे। और अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या आपको प्रैक्टिकल में कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, या आप इस ईमेल एड्रेस के ऊपर मुझे ईमेल भी कर। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए क्वेश्चन के साथ।